में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम आपको दिखाएंगे लाल बत्ती वाले बदमाशों को, जिन्होंने गुड़गांव टोल प्लाजा पर आकर न केवल मारपीट की बल्कि लगभग 2 लाख का कैश लूटकर फरार हो गए। बात राजधानी दिल्ली के बेखौफ बदमाशों की भी करेंगे, जिसने सरेराह युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बात यूपी पुलिस की ओछी हरकत की होगी, जिसकी वजह से अधिकारियों को शर्मसार होना पड़ा। लाल बत्ती के रौब के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, लेकिन लाल बत्ती में लुटेरे भी आते हैं, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। आइए दिखाते हैं आपको। लाल बत्ती में सवार बदमाशों की गुंडागर्दी की बात करेंगे और लूटपाट की, और मामला साइबर सिटी गुड़गांव का है। अब तक लाल बत्ती वालों को गुंडागर्दी पर अंकुश लगाते हुए आपने जरूर देखा होगा और सुना होगा, लेकिन हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं लाल बत्ती वालों की गुंडागर्दी। जी हां, गुंडागर्दी सामने आई है राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव से, जहां लाल बत्ती सवार बदमाश आते हैं और चंद मिनटों में मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जी हां, चौंकिए मत, ये सच है और ये हम नहीं बल्कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज बयां कर रहे हैं।
ये सारी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वाकया बीती रात करीब 8:45 बजे गुड़गांव पटौदी रोड पर बने टोल प्लाजा का है, जहां पर एक बाइक पर कुछ युवक सवार होकर आते हैं और टोल प्लाजा इंचार्ज लक्ष्मीकांत शर्मा से मारपीट करने लगते हैं। रात करीब 8:15 बजे ये युवक टोल प्लाजा इंचार्ज से मारपीट करके चले जाते हैं और फिर करीब 37 मिनट बाद एक काले रंग की लाल बत्ती लगी हुई स्कॉर्पियो कार वहां आती है, जिसमें से 6 लोग उतरते हैं और टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट करने लगते हैं। यहाँ पर तकरीबन 10-12 लड़के आए और आते ही उन्होंने मारपीट चालू करी। अंदर बूथ में घुसे, हमारे कैशियरों को सबको मारा और सारे दिन का हमारा 8 बजे कैश लेना होता है, टाइम हमें हिसाब मिलाना होता है, तो वो आए अंदर बूथ में घुसकर और हमारा कैश सारा दिन भर का था जो लेकर मारपीट करके सबके और चले गए। उन्होंने हमारे पैसे 1,85,000 रुपये हमारा जो था कैश उस दिन वो सारा लेकर चले गए। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे बदमाश दबंगई दिखाते हुए आते ही टोल कर्मियों पर धावा बोल देते हैं और टोल कलेक्शन बूथ से 1,85,000 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इन दबंगों ने इस पूरी वारदात को महज 2 मिनट में ही अंजाम दे दिया और सभी टोल कर्मी हक के बक्के रह गए। टोल इंचार्ज के मुताबिक इन्हें यह भी नहीं पता कि वो बदमाश कौन थे और किस बात को लेकर वो मारपीट कर रहे थे। टोल प्लाजा इंचार्ज के मुताबिक टोल प्लाजा की उस दिन का पूरा कलेक्शन 1,85,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। टोल कर्मियों के मुताबिक बदमाशों ने उन पर पंचों से हमला किया, जिसमें एक टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। टोल कर्मियों ने तुरंत ही गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। गुड़गांव पुलिस घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। उसके दूसरे दिन वही लोग लड़के आए थे और यहाँ से 2-3 लड़के आए थे उनमें से, और हमको फिर दोबारा चैलेंज करके देकर गए थे, गाली गलौज करते हुए देते हुए गए और बोले कि हमें जो पुलिस कार्रवाई करनी हो कर लो और फिर हम अभी आते हैं फिर दोबारा और फिर मैं लेकर आता हूँ साथियों को, फिर बताता हूँ तुमको। तो हालांकि उसके बाद वो आए नहीं। मैंने दोबारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। बाइक पर आए थे और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें रेड लाइट लगी हुई थी ऊपर। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां टोल कर्मी पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने की बात कर रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। गुड़गांव से भास्कर सिंह के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बदमाश आए, गुंडागर्दी करके चले गए, फिर दोबारा आए और लूटपाट करके चले गए, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी हमेशा की तरह पुलिस तब पहुंची जब बदमाश गुंडागर्दी और लूटपाट करके फरार हो गए थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी आला अधिकारी वारदात से बेखबर है। थाने में मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अब तक एक भी कदम नहीं उठा पाई है। गुड़गांव पुलिस की लापरवाही, बेखौफ बदमाशों ने की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा पर मारपीट कर लूटा कैश, लेकिन अधिकारियों को नहीं है खबर। वैसे तो गुड़गांव पुलिस गुड़गांव में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन शहर के मुख्य इलाकों में होने वाली वारदातों से ही अनजान रहती है। गुड़गांव में आए दिन हो रही वारदातों और अपराधियों के बुलंद हौसलों से तो यही लगता है कि यहाँ गुंडा राज कायम है। पुलिस और उनकी सुरक्षा महज नाम की है। गुड़गांव स्थित टोल प्लाजा पर एक बार फिर से गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां लाल बत्ती कार में सवार होकर आए गुंडों ने टोल कर्मियों की पिटाई की और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
उस दिन का पूरा कलेक्शन 1,85,000 रुपए था, जिसे बदमाश बड़ी ही दबंगई से लूटकर मौके से भाग गए और गुड़गांव पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लूट की सारी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैसे दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद तुरंत फोन करके इस वारदात की शिकायत पुलिस को की गई। लेकिन अपनी आदत से लाचार पुलिस वारदात की सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। नहीं, पीसीआर वो सिर्फ सारे टाइम नहीं टोल पे खड़ी रह सकती है। हर टोल पे एक पीसीआर खड़ी करना संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोग रात के समय वहाँ पे पेट्रोलिंग पे करते हैं। इस घटना के बाद और ज़्यादा पुलिस सतर्क रहेगी। लेकिन अभी तो जो ये घटना हुई है, इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने वहाँ पर आके मारपीट की है, उनको गिरफ्तार करने का पहला प्रयास ये है कि हम उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। सर, अटेंडेंट का ये भी आरोप है कि उसने जब पुलिस कंट्रोल में फोन किया तो उसको ये बोला गया कि अगर चोरी नहीं हुई तेरे यहाँ तो हम तेरे खिलाफ। हाँ, ये बात अभी मेरी नोटिस में आई है, उसको देख रहे हैं कि किसने इस तरीके का है। अगर ये इस तरीके का है तो जो अभी कंट्रोल रूम में होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। रिपोर्ट आपके पास? हाँ, मुझे जो एसीपी सिटी मौके पे गए थे उन्होंने बताया है कि लगभग 9:30 बजे की घटना है। उसके बाद जैसे ही उन लोगों को सूचना मिली थी, थोड़ी देर बाद में ही पहुँच गए थे। वहीं इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली, जहां इस वारदात की एफआईआर की कॉपी भी अभी तक शिकायतकर्ताओं को नहीं दी गई है। वहीं मामला दर्ज करने से पहले भी सीमा विवाद का हवाला देकर मामले को इधर उधर पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जब कुछ बड़े अधिकारियों से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने वारदात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। ऐसे में गुड़गांव पुलिस द्वारा दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। गुड़गांव के इस टोल प्लाजा पर घटी ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी साल 2011 में 23 सितंबर को खेरकी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी उमेश कांत पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2012 में सितंबर के महीने में ही बादशाहपुर टोल प्लाजा पर गुंडों ने तोड़फोड़ की थी और टोल कर्मियों की पिटाई की गई थी। और अब ये गुड़गांव में टोल प्लाजा पर तीसरी वारदात है। फिलहाल करीब 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ सेक्टर 10 थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस मामले में गुड़गांव पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। गुड़गांव से भास्कर सिंह के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों ने अपना कहर बरपाया है। बदमाशों ने निजी कंपनी में काम करने वाले एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। जानलेवा हमले की इस वारदात को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में अंजाम दिया गया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां के होटल रेड फॉक्स के पास कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना में घायल 27 साल का जितेंद्र परिवार के साथ घड़ोली इलाके में रहता है। जितेंद्र निजी संस्थान में नौकरी करता है। बुधवार शाम करीब 7 बजे वो बाजार जा रहा था। जब वो न्यू अशोक नगर इलाके में स्थित रेड फॉक्स होटल के पास से गुजर रहा था, तभी वहां 2 बाइक सवार बदमाश आए और उसे रोक लिया। इससे पहले कि जितेंद्र कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली जितेंद्र के कंधे के पास लगी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। अचानक हुई गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। भीड़ इकट्ठा होते देख हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए। तुरंत ही इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जितेंद्र को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक भी बदमाशों के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कह रही है और पीड़ित के परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं परिजन अपने बेटे की किसी से भी रंजिश होने की बात से इनकार कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अपनी यारी दोस्ती में कैसे इनके, मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ और अपना मतलब बच्चों का पेट पालता हूँ।
बाकी इनके कैसे व्यवहार हैं, किससे, ये मेरे को ठीक से पता भी नहीं है कि कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। ये मैं अपनी नज़रों में मतलब नज़र रखता हूँ कि मेरी नज़रों में कहीं गलत नहीं है। ये मेरे को नहीं पता जी क्यों गोली मारी है, लेकिन वैसे इसकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है, तो नहीं कह सकता सर लूटपाट के इरादे से मारी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी उनकी गिरफ्त से बाहर है। राजधानी पुलिस अपने को चुस्त दुरुस्त बताती है और हमेशा जनता की सेवा के नारे भी लगाती है, लेकिन ये सिर्फ दावों और नारों तक ही सीमित लगती है। बदमाशों में अब उनका कोई खौफ नहीं, चाहे स्याह रात हो या दिन का उजाला। वो कहीं भी किसी को भी अपना निशाना बना रहे हैं और सुरक्षा के दावे करने वाली दिल्ली पुलिस आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाम है, जिसका फायदा बदमाश उठा रहे हैं। दिल्ली से भास्कर सिंह के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज की लैब असिस्टेंट की खुदकुशी के मामले में दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में आरोपी कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अब आरोपों के तहत तहकीकात में जुटी है। मुमकिन है कि आरोप सही होने पर प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया जाए। ये शख्स हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र की पत्नी पवित्रा ने बीते 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पवित्रा का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपने इस कदम के लिए कॉलेज प्रिंसिपल जीके अरोड़ा को दोषी ठहराया। मरने से पहले पवित्रा के डाइट डिक्लेरेशन में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट किए जाने की बात कही। मामले की संजीदगी से जांच करती पुलिस ने अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मुमकिन है कि पवित्रा के आरोप सही पाए जाने पर पुलिस प्रिंसिपल जीके अरोड़ा को गिरफ्तार भी कर ले। हमने इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन से राय मशवरा किया है और उस राय मशवरा के बाद इसमें 306 सेक्शन हमने ऐड किया अबेटमेंट टू सुसाइड का और उसको इन्वेस्टिगेट कर। गौरतलब है कि जांच के दौरान दोषी प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि पवित्रा को प्रिंसिपल जीके अरोड़ा ने मार्च के महीने में ही निष्कासित कर दिया था। पवित्रा पर ड्यूटी के दौरान लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप था, जिसके लिए कथित तौर पर उसे कई मेमो भी दिए गए थे। लेकिन पवित्रा के परिजनों के मुताबिक और खुद पवित्रा के सुसाइड नोट में ये कहा गया था कि उसका प्रिंसिपल अरोड़ा यौन शोषण करना चाहता था और उसके विरोध करने पर उसके खिलाफ ये कदम उठाया गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर लिया। पवित्रा भारद्वाज को आत्मदाह किए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न्याय के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला है। डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस सिर्फ कार्रवाई की बात कर रही है। बहरहाल पवित्रा की मौत के बाद पुलिस ने दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ 306 का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसे अब भी प्रिंसिपल के खिलाफ उन सबूतों की तलाश है जो पुलिसिया कार्रवाई को सही साबित कर सके। दिल्ली से आर के रावत के साथ भास्कर सिंह, चैनल वन न्यूज। छोटा सा ब्रेक के बाद तहकीकात जारी है। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में
सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। अखिलेश सरकार भले ही सूबे में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कर रही हो, लेकिन हालात काबू में नहीं। जिन पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो खुद ही उसे बिगाड़ने में लगे हैं। यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पुलिस ऑफिस में अधिकारी के सामने हाजिरी देते ये पुलिसकर्मी किसी और काम से नहीं बल्कि अपनी हरकतों की हाजिरी दे रहे हैं। दरअसल औरैया कोतवाली में तैनात इन पुलिस कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी का सिर भी शर्म से झुक गया। चलिए हम आपको बताते हैं शरीफ सी शक्ल वाले इन पुलिस कर्मियों की हरकत। औरैया कोतवाली थाना क्षेत्र के बनारसी दास मोहल्ले में शाम के वक्त घर के बाहर कुछ महिलाएं और लड़कियां गीत गाकर डांस कर रही थीं। तभी पास के ही एक मकान में किराए पर रहने वाले अमर और प्रीतम नाम के दो सिपाही अश्लील हरकतें करने लगे और महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने उनके साथ क्या सलूक किया, आइए सुनिए पीड़ित की ही जुबानी। हमारे घर में ये मतलब गेट खटखटा रहे थे कहीं और गाली भी दे रहे थे, तो हमने गेट नहीं खोला और घंटी अंटी सब तोड़ डाली है बाहर से। और हमारे लड़का को धमकी दे रहे कि मैं इसको पकड़वाऊंगी, जरूर थाने में ले जाएंगे और पिटवा के मैं छोड़ूंगा, इसको थाने में लेकर जाएंगे। झेंजी खेल रहे थे हम लोग इधर, झेंजी की वजह से ये लोग कच्छा पहन के इधर से निकले और हंस रहे, ताली मार मार के हंस रहे थे, पेशाब इधर कर रहे थे। हमारे मोहल्ले में मेरे जी सब लोग लड़कियां खेलती थी, बहनें बेटियां, तो मैंने कहा भीतर से निकली, मैंने कहा बेटा ये क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारे आपके बहन बेटियां नहीं है? तो ये कुछ नहीं बोला। फिर ये आप बाहर नंगे फंगे अपने फिरते रहे तो ये कुछ नहीं बोला। फिर हमारे लड़के को बाद में 12 बजे सो चुके एक एक नींद, जब ही मेरे लड़के को आए टेरन तभी बोले दरवाजे पर खड़े होकर, तू साली अंधी है क्या, तू बनती है क्या, तू साली अंधी है, तू बनती है। लड़का पकड़ लिया मेरे को। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली के एसपी संजय कक्कर मामले को गंभीरता से लेने और जांच करने का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ने लगे। जिस मकान में रहते थे, मकान मालिक का विवाद अपने सामने वाले मकान में जो रहते हैं उनसे था, उसमें सिपाहियों ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के कारण सिपाहियों की शिकायत हुई है, इनका हस्तांतरण लाइन में किया गया है। लेकिन आरोप जो उन्होंने लिखित रूप से दिया है कप्तान साहब को, उन्होंने आरोप लगाया है कि टेपू झेंझी का कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने उसमें अश्लील हरकतें की। आरोप की जांच की जाएगी। यूपी पुलिस की शर्मसार करने वाली ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिससे विभाग को अपने कर्मचारियों की ओछी हरकतों की वजह से फजीहत झेलनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पुलिसकर्मियों को उनकी गलतियों के लिए दंडित नहीं किया गया, बावजूद इसके पुलिसकर्मी गलती दोहराने से बाज नहीं आते। औरैया से दीपेंद्र सिंह के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। आसाराम के गृह नक्षत्र ठीक नहीं। गुजरात पुलिस को हिरासत मिलने के बाद पहली बार आसाराम का आमना सामना पीड़िता से हुआ। पीड़िता के सामने आते ही आसाराम के होश फाख्ता हो गए। अब तक पहचानने से इनकार करने वाले आसाराम ने
केवल पहचानने की बात स्वीकारी है और बल्कि पुराने रिश्ते को भी स्वीकार किया है। आसाराम के उड़े होश। जब पीड़िता से हुआ सामना। चेहरा पड़ा फीका, हेकड़ी हुई गुम। जान पहचान की बात को किया कबूल। यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम का आमना सामना पहली बार पीड़िता से हुआ। सूत्रों की माने तो सच्चाई से सामना होते ही आसाराम की हवाइयां उड़ गईं। चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब तक पीड़िता को पहचानने से इनकार करने वाले आसाराम ने कबूल किया कि वो पीड़िता को जानते भी हैं और पहचानते भी। पूछताछ में आसाराम ने यह भी माना कि वो पीड़ित को प्रवक्ता बनाना चाहते थे। इससे पहले पुलिस आसाराम को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन आसाराम ने बीमारी का बहाना बनाकर पोटेंसी टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कानून के जानकार इसे आसाराम की चाल के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल रेप केस में पोटेंसी टेस्ट का अहम रोल होता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नाबालिग यौन शोषण मामले में भी आसाराम पोटेंसी टेस्ट से इनकार कर चुके हैं। सोमवार 14 अक्टूबर को गुजरात पुलिस आसाराम को जोधपुर से अहमदाबाद लेकर पहुंची थी। सोमवार की रात आसाराम ने एटीएस दफ्तर में गुजारी। इसके बाद सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और आसाराम की रिमांड 4 दिन के लिए गुजरात पुलिस को दे दी गई। आसाराम पर जब से यौन शोषण का आरोप लगा है, तब से आसाराम एंड फैमिली मुसीबतों के भंवर में फंसी है। सूरत रेप केस में आसाराम गुजरात पुलिस की रिमांड पर है और उनका बेटा करीब 14 दिन से लापता। पुलिस नारायण साईं की तलाश में है, लेकिन वो कहां है, अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि इस बीच गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम की पत्नी और बेटी को अग्रिम जमानत दे दी। दोनों पर सूरत रेप में आसाराम की मदद करने का आरोप है। आसाराम और उनका पूरा परिवार पुलिस के मुहाने पर है। आसाराम ने आस्था के नाम पर जो महल खड़ा किया वो जर्जर हो चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुसीबतों के जाल में फंसे आसाराम कैसे खुद को बाहर निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। तो सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई।